नमस्कार दोस्तों, भारत नाउ में आपका स्वागत है। भारत की संसदीय राजनीति में 17 अप्रैल का दिन एक बड़े उलटफेर का गवाह बना, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस सपने को बड़ा झटका लगा जिसमें देश की संसद और विधानसभाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव था। लग रहा था कि यह बिल सर्वसम्मति से पास हो जाएगा, लेकिन सदन के भीतर सत्ता और विपक्ष की राजनीति ने पूरा माहौल बदल कर रख दिया। जहां एक तरफ सरकार इसे नारी शक्ति के सम्मान का ऐतिहासिक कदम बता रही थी, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने इसे ओबीसी कोटा वर्सेस माइनॉरिटी रिजर्वेशन की ऐसी शर्तें जोड़ दी जिन पर पहले से कोई सहमति नहीं थी। नतीजा हुआ कि जो बिल देश की महिलाओं की किस्मत बदल सकता था, वो एक बार फिर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की भेंट चढ़ गया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 18 अप्रैल को लगे इस बड़े झटके के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। प्रधानमंत्री ने साफ लफ्जों में कहा कि कुछ राजनीतिक दल नहीं चाहते कि महिलाओं को उनका हक मिले। उन्होंने अपने एड्रेस में काफी भावुक होते हुए कहा कि ये मुद्दा उनके लिए कोई राजनीतिक समीकरण साधने का साधन नहीं है, बल्कि देश की हर बेटी, हर माता के सम्मान का विषय है। प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर विपक्ष की नीयत पर सवाल उठाया और कहा कि जो लोग दशकों तक इस बिल को दबाकर बैठे रहे, आज वही लोग इसमें नए नए बहाने ढूंढकर इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उनका इशारा साफ था कि विपक्ष अब कास्ट पॉलिटिक्स यानी जातिवाद का सहारा लेकर महिलाओं की एकजुटता को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। सवाल उठता है कि आखिर विपक्ष ने सदन में ऐसा क्या किया जिसने सरकार की रणनीति को चोट पहुंचाई। दरअसल विपक्ष का तर्क है कि बिना ओबीसी महिलाओं के आरक्षण के यह बिल पास होना नहीं चाहिए। उनका कहना है कि जब तक पिछड़े वर्ग की महिलाओं को इसमें अलग से जगह नहीं मिलती, तब तक सही मायनों में न्याय नहीं हो सकेगा। वहीं सरकार का मानना है कि विपक्ष सिर्फ इस बिल को लटकाना चाहता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये बिल लागू हो गया तो पीएम मोदी की लोकप्रियता महिलाओं के बीच एक नए मुकाम पर पहुंच जाएगी। आज के अपने एड्रेस में पीएम ने इस बात को भी जवाब दिया कि उनकी सरकार ने ही सबसे ज्यादा ओबीसी मंत्री दिए, इसीलिए विपक्ष का पिछड़े वर्ग के नाम पर रोना धोना मात्र एक दिखावा है। इस पूरी स्थिति का विश्लेषण करें तो समझ आता है कि यह लड़ाई अब सिर्फ संसद के भीतर नहीं, बल्कि अब यह जनता की अदालत में जाएगी। जहां प्रधानमंत्री मोदी इसे अपनी नारी शक्ति वंदन नीति से जोड़कर देख रहे हैं, वहीं विपक्ष इसे कास्ट सेंसस और ओबीसी कार्ड से मात देना चाहता है। लेकिन इस सियासी दंगल में सबसे बड़ा सवाल फिर वही खड़ा है कि क्या भारत की महिलाओं को उनका 1/3 यानी 33% हक मिल पाएगा, या फिर यह बिल एक बार तारीखों और कानूनी पेचीदगियों में उलझ कर रह जाएगा। पीएम ने अपने इस भाषण में यह साफ संकेत दिया कि वो पीछे हटने वालों में नहीं है और आने वाले समय में यह मुद्दा देश की राजनीति की मुख्य धुरी बनने वाला है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या विपक्ष की ओबीसी कोटा की मांग जायज है, या फिर यह बिल या सिर्फ रोका टोकी की एक साजिश है? क्या प्रधानमंत्री मोदी इस सियासी झटके के बाद महिलाओं को एकजुट कर पाएंगे? आप अपनी राय नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपका हर एक विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। भारत नाउ पर हम आपको इस मुद्दे से जुड़ी हर बारीकी और हर अपडेट सबसे पहले देते रहेंगे। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप किसी भी बड़ी खबर से दूर न रहें। जय हिंद।